नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अनोहर पाठशाला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारी वोकेब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बेसिकली डेली के 50 वर्ड्स करते हैं और वो वर्ड्स हम कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एसएससी के बेसिकली जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, सीपीओ का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, ठीक है, जीडी का पेपर हो, सीएचएसएल पेपर हो, एमटीएस का पेपर हो, यानी जितने भी एग्जाम हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, यानी जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे 50 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है रिपरेशन। ठीक है, इसका मतलब है रिपरेशन। रिपरेशन क्या होता है? रिपरेशन का बेसिक मतलब होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। ठीक है, इसका मतलब आएगा मुआवजा, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। ठीक है, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, यानी जब कोई दुर्घटना हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में आपको पे बैक की जाती है, मनी बैक की जाती है, पे बैक की जाती है, पैसा वापस दिया जाता है, उसको हम बोलेंगे रिपरेशन। रिपरेशन दैट मीन्स मुआवजा देना। इनसेपरेबल, पहला वर्ड है इनसेपरेबल। देखो, पहले इन, फिर सैप और फिर एबल। इन प्लस सैप प्लस एबल। यहाँ पे इन का मतलब है हमेशा नोट, इनका मीनिंग होता है नोट। और फिर लिखा है SEP सेप। सैप का मतलब है अलग करना, अलग करना। और एबल मीन्स होता है समर्थ होना। दैट मीन्स एबल मतलब समर्थ होना, एबल मतलब समर्थ होना। इनसेपरेबल का मतलब होगा जिसको अलग ना किया जा सके, क्योंकि सैप मतलब अलग, इन मतलब नहीं, ठीक है, एबल मतलब समर्थ होना, जो अलग ना किया जा सके, जो अलग होने में असमर्थ हो, तो उसे हम बोलेंगे इनसेपरेबल। इनसेपरेबल दैट मीन्स दैट कांट बी सेपरेटेड एंड दैट कांट बी डिवाइडेड। जिसको सेपरेट ना किया जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, उसको हम बोलते हैं इनसेपरेबल। ठीक है, अविभाजित, हिंदी में बोले तो अविभाजित। सेकंड है हमारा प्यूसिटी। सेकंड हमारा प्यूसिटी। प्यूसिटी का मतलब है कमी होना। किसी भी चीज की जब कमी होती है, लैक ऑफ समथिंग इज अ प्यूसिटी। प्यूसिटी दैट मीन्स लैक ऑफ समथिंग। यू कैन से प्यूसिटी दैट मीन्स, यहाँ पे लिखते हैं हम, प्यूसिटी दैट मीन्स लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग इज अ प्यूसिटी। किसी भी चीज की कमी होना, जब कोई चीज कमी में होती है, सरप्लस में नहीं होती, बहुतायत में नहीं होती, उसको हम बोलेंगे प्यूसिटी। हमारा तीसरा वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मीन्स होता है डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना, या डिस्प्ले यानी दिखाना, या हम तीसरा हम कह सकते हैं टू शो, दिखाना। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब दिखाना। मैनिफेस्ट का बेसिक मतलब होगा दिखाना। जब कोई चीज शो की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है या डिस्प्ले की जाती है, तो उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्ट। चौथा वर्ड है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति। इसका मतलब होगा क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन। तो बेसिक हमारा वर्ड कौन सा था? हमारा वर्ड था रिपरेशन। रिपरेशन मतलब मुआवजा या क्षतिपूर्ति। पे बैक ऑफ मनी, पे बैक ऑफ मनी दैट मीन्स पे बैक ऑफ मनी एंड समथिंग ड्यू टू ए प्रॉब्लम एंड ड्यू टू ए एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। इंसिडेंट की वजह से मनी को वापस कर देना, उसको हम रिपरेशन कहते हैं। और इसका एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कंपनसेशन। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपरकशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का परिणाम। रिपरकशन दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ समथिंग, द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी एक्शन का रिजल्ट, जो एंडिंग में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, रेमिफिकेशन आता है, उसे हम बोलेंगे रिपरकशन। रिपरकशन दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ समथिंग, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब भी होता है रिजल्ट। ठीक है, परिणाम। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट। सो पहला है हर, पहला वर्ड है हमारा
हल। देखते हैं कौन सा होगा। पहला हमारा वर्ड है हर्ल। हल का मतलब है तेजी से, हल का मतलब होगा तेजी से बाहर फेंकना, तेजी से बाहर फेंकना, डेट मीन्स हल। तेजी से बाहर फेंकना, तेजी से बाहर लाना, ठीक है, तेजी से बाहर खींचना या तेजी से बाहर फेंकना होगा हल। हल मतलब तेजी से बाहर खींचना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी गाड़ी में से, कोई कार है उसमें से कोई सामान को खींच रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे हल, ठीक है। हल मतलब तेजी से बाहर लाना या तेजी से बाहर फेंकना। इसको हम कह सकते हैं जेटिसन। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, जेटिसन एंड हल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जेटिसन जनरली जो शिप होती है, शिप के अंदर यानी जहाज की जो वस्तुएं हैं उनको बाहर फेंका जाता है, उसको हम बोलते हैं जेटिसन। और जो हल है वो जनरल सेंस में यूज होता है। दूसरा हमारा वर्ड है डायनामिक। डायनामिक जो मूव करे यानी जो गति दर्शाए, जो चेंजेबल हो, जिसमें गति हो, जिसमें मूवमेंट हो, कोई प्रकार का मोशन हो, ठीक है, गतिशील वस्तु को हम कहते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब गतिशील, जिसमें वेलोसिटी हो, जिसमें स्पीड हो, जो मूव करती हो, जिसमें मोशन हो, उसको हम बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक दैट मीन्स मूवेबल, चेंजेबल विद अ फुल ऑफ स्पीड। तीसरा हमारा वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। तीसरा वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे सी लगा, ऐसे लिख देता हूँ सी लगा के, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज का रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। सो बेसिकली हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रिपरकशन हमने देखा, रिपरकशन का मतलब भी परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, रेमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंस। सो कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी होता है रिजल्ट और परिणाम। सो कॉन्सिक्वेंस हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा। चौथा हमारा वर्ड है एक्सोनरेट। चौथा हमारा वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब है किसी को गलती से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आपके ऊपर ब्लेम लगा था। जनरली ऑफिशियली जब कोर्ट के अंदर किसी के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है और कोर्ट उसको ब्लेम से मुक्त कर देता है, ठीक है, या मतलब बाइज्जत बरी कर देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम दैट मीन्स गलती से मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है रेप्लेनिश, ठीक है। रेप्लेनिश का मतलब क्या होगा? रेप्लेनिश का मतलब होगा जब कोई चीज खाली है, ठीक है, खाली चीज को फुलफिल करना, खाली चीज को भरना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल करना, भरना, रिक्त स्थान को भरना या जो खाली जगह है उसको पूरा करना, उसको हम बोलते हैं रेप्लेनिश। रेप्लेनिश दैट मीन्स टू रिस्टोर समथिंग एंड टू फिल समथिंग। टू रिस्टोर समथिंग एंड टू फिल समथिंग, यानी किसी चीज को रिस्टोर करना, किसी चीज को भरना, उसको हम बोलते हैं रिप्लेनिश, ठीक है। पहला हमारा वर्ड है ब्रीवरी। पहला हमारा वर्ड है ब्रीवरी। ब्रीवरी एक ऐसी जगह होती है जहां पे शराब बनाई जाती है। ब्रीवरी एक ऐसी जगह होती है जहां पे शराब बनाई जाती है, तो हम कहेंगे ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड। ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड, एक ऐसा स्थान जहां पे शराब बनाई जाए, वाइन बनाई जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रीवरी। ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड। नेक्स्ट है रिफिल। रिफिल का मतलब, री का मतलब दोबारा होगा, फिल का मतलब है भरना, ठीक है, पूरा करना। सो रिफिल का मतलब है दोबारा से पूरा करना या किसी भी खाली जो प्लेस है उसको भरना होता है रिफिल करना, ठीक है। जनरली हम सीधी सी बात है, जैसे मान लो क्या ये मार्कर है, ठीक है, अब इसमें जो इंक डाली जाती है तो क्या है, इसकी जो रिफिल है, ठीक है, या जो प्रिंटर्स होते हैं अगर रिफिल खत्म होगी। सो बेसिकली रिफिल का मतलब है दोबारा से भरना। इमेजरी। इमेजरी मतलब ए पर्सन, इमेजरी दैट मीन्स ए पर्सन who is sent, a person who is sent for a mission। एक ऐसा पर्सन जिसको किसी स्पेशल मिशन, किसी स्पेशल पर्पज के लिए भेजा जाता है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए। जैसे आपने मूवी के अंदर देखा होगा एक सीक्रेट एजेंट होता है, उसको स्पेशल पर्पज के लिए भेजा जाता है किसी सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लेस के अंदर,
तो उस आदमी को हम बोलते हैं इमिजरी। इमिजरी मतलब स्पेशल पर्पस के लिए किसी भी इंसान को भेजना, इमिजरी। एडोनिश, एडोनिश दैट मीन्स ए हैंडसम मैन, ए हैंडसम मैन यानी जो ऐसा आदमी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हैंडसम है, और हैंडसम बंदे को क्या बोलते हैं? एडोनिश। एडोनिश दैट मीन्स ए हैंडसम मैन, सुंदर आदमी को बोलते हैं एडोनिश। ओके, सो रिप्लेनिश, रिप्लेनिश दैट मीन्स टू रिस्टोर एंड फील समथिंग। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा इसका, क्योंकि रिप्लेनिश दैट मीन्स टू स्टोर करना किसी भी चीज को, और रिफिल का मतलब स्टोर करना है, भरना। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिप्लेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेट। रिप्लेट दैट मीन्स फुल विद समथिंग, रिप्लेट दैट मीन्स फुल विद द समथिंग, फुल विद द समथिंग यानी भरा होना, बहुतायत में होना, सरप्लस में होना, ठीक है। सरप्लस में होना, बहुतायत में होना, जब बहुत ज्यादा कोई चीज होती है उसे हम बोलते हैं रिप्लेट। सरप्लस में होना, प्लेथोरा में होना, यानी प्लेथोरा बोल सकते हो हम, सरप्लस भी बोल सकते हैं, प्लेथोरा भी कह सकते हैं रिप्लेट का। सो देखो पहला वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब भी होता है भरा होना, अबाउंड का मतलब भी होता है भरा होना, अबाउंड मतलब भी होता है भरा होना। तो जनरली ये जो पहला ऑप्शन है अबाउंडिंग, वो इसका राइट एंड करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस, देखो डेक्सटेरियस बना है डेक्स्टर से, डेक्स्टर, और डेक्स्टर का मतलब है स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल। जो स्किलफुल आदमी हो, जो एक प्रकार का मास्टर आदमी हो, ठीक है, जो प्रोफिशिएंट हो। कहने का मतलब ये है कि डेक्सटेरियस मतलब निपुण आदमी, ए पर्सन हु कैन, ए पर्सन हु कैन डज एन एक्शन, एक ऐसा आदमी जो किसी काम को कर सकता हो विद फुल ऑफ एबिलिटी, विद सर्टेनिटी, विद परफेक्टनेस, ठीक है। परफेक्टनेस के साथ कोई आदमी एक्शन को कर सकता है, उसे हम बोलते हैं डेक्सटेरियस। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से कि ही इज अ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ही इज अ डेक्सटेरियस, ही इज अ डेक्सटेरियस क्रिकेटर, कि वो कौन सा क्रिकेटर है, कैसा क्रिकेटर है, डेक्सटेरियस क्रिकेटर है। दैट मीन्स ही कैन प्ले क्रिकेट विद फुल परफेक्टनेस, कि वो फुल परफेक्टनेस के साथ क्रिकेट खेल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से ही इज अ डेक्सटेरियस क्रिकेटर। इटिनरी, इटिनरी क्या होता है? इटिनरी का मतलब है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इटिनरी दैट मीन्स, itinerary that means move from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की जो एबिलिटी, जो घूमने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो रूट है, जो क्या है, रूट है, उस रूट को हम बोलते हैं इटिनरी, ठीक है। इटिनरी दैट मीन्स रूट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने का जो रूट है उसको हम बोलेंगे इटिनरी। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट है हमारा एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया भी बहुत अच्छा वर्ड है भाई, एर्गोमेनिया भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एर्गोमेनिया, ठीक है, 4 नंबर लगा के एर्गोमेनिया। अब एर्गोमेनिया में 2 वर्ड है, पहला है ERGO, एगो। एर्गो मीन्स होता है वर्क, एर्गो मीन्स होता है वर्क, एंड मैनिया दैट मीन्स लव, ठीक है, मैनिया दैट मीन्स लव। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इनको अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा ये भाई साहब, ये बनेगा लव फॉर वर्क, ठीक है, काम से प्यार। लव फॉर वर्क दैट मीन्स काम से प्यार। मैनिया का मतलब है लव और एर्गो मतलब काम यानी वर्क, यानी लव फॉर वर्क, काम से प्यार होता है एर्गो मैनिया। एर्गोमेनिया दैट मीन्स काम से प्यार। सो हमने ये चारों वर्ड देख लिए। अबाउंडिंग भरा होना, ठीक है, अबाउंडिंग मतलब भरा होना, रिप्लेट मतलब फुल विद समथिंग, भरा होना,
डेक्सटेरियस मतलब स्किलफुल आदमी जो अच्छे से किसी काम को कर सके। इटिनरी मतलब जो रूट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का रूट है उसको। एर्गोमेनिया ऐसा इंसान जो एर्गोमेनिया दैट मीन्स लव फॉर वर्क, काम से प्रेम होता है उसको एर्गोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिप्रीहेंसिव, ठीक है, रिप्रीहेंसिबल, ठीक है, हाँ ठीक है, रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल दैट मीन्स घृणादायक, रिप्रीहेंसिव दैट मीन्स घृणादायक। ए थिंग दैट इज हेटफुल, ए थिंग दैट इज हेटफुल, जो घृणादायक चीज होती है जो हमें हेटफुल लगती है उसको हम बोलते हैं रिप्रेसिव दैट मीन्स ए थिंग, जनरली थिंक एन आइडिया कह सकते हैं, थिंक एन आइडिया दैट इज हेटफुल, ए थिंक एन आइडिया दैट इज हेटफुल, हेटफुल थिंक एन आइडिया को हम बोलते हैं रिप्रेसिबल, ठीक है, रिप्रीहेंसिबल, सॉरी रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिव दैट मीन्स ए थिंक एन आइडिया दैट इज हेटफुल, हेटफुल थिंक एन आइडिया, रिप्रीहेंसिबल। एविसाइड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई साहब, एविसाइड, ठीक है, एविसाइड, एविसाइड, एविसाइड क्या होगा, यहां पे लिखता हूं मैं 2 नंबर जैसे ए लगाकर, एविसाइड, एविसाइड। अब आराम से देखना आपको एविसाइड कैसे बना है। एविसाइड में 2 वर्ड हैं, पहला है एवी, और एवी कहीं भी लगता है उसका मतलब है वर्ड, ठीक है, पक्षी, एवी मतलब वर्ड, और जो लास्ट में साइड लगा है, साइड का मतलब टू किल, टू किल। सो जनरली जब हम एविसाइड की बात करेंगे, एविसाइड को लिखेंगे तो एविसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एविसाइड का मतलब हो जाएगा द किलिंग ऑफ वर्ड्स, किलिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी पक्षियों की हत्या, जब पक्षियों को मार दिया जाता है, वर्ड्स को मार दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एविसाइड, क्योंकि एवी मतलब वर्ड एंड साइड का मतलब टू किल। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? नेक्स्ट हमारा वर्ड है एर्गोफाइल, एर्गोफाइल, एर्गो से हमने अभी देखा, एर्गो से हमने अभी देखा क्या वर्ड बनेगा, एर्गोफाइल, ठीक है, यहाँ पे हम बी नंबर लगा के मैं लिखता हूं एर्गोफाइल, ERGO, एर्गोफिली, ठीक है, एर्गोफिली, सॉरी। एर्गो मतलब है वर्क, एर्गो मीन्स है वर्क, एंड फाइल दैट मीन्स टू लव, यानी लव फॉर वर्क, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लव फॉर वर्क, लव फॉर वर्क, यानी काम से प्रेम, काम से प्रेम होता है एर्गोफाइल, ठीक है, एर्गोफाइल दैट मीन्स लव फॉर वर्क, काम से प्रेम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्टनाइट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब क्या है, फोर्टनाइट होता है ए पीरियड ऑफ, फोर्टनाइट द पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का जो पीरियड है, 2 हफ्तों का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं फोर्टनाइट, और हिंदी में बोले तो पखवाड़ा, हिंदी बोले तो पखवाड़ा, यानी फोर्टनाइट का दैट मीन्स द पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स का, 2 हफ्तों का जो समूह है, पीरियड है, उनको हम बोलते हैं फोर्टनाइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल दैट मीन्स ए हेटफुल, डिप्लोरेबल दैट मीन्स हेटफुल, घृणादायक जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं डिप्लोरेबल, ठीक है, हेटफुल, हेटफुल दैट मीन्स डिप्लोरेबल। जो हमारा जो वर्ड था, हमारा जो वर्ड था वो था रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल का एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा डिप्लोरेबल, क्योंकि डिप्लोरेबल का मतलब भी घृणादायक, और हमारा ये रिप्रीहेंसिबल है उसका मतलब भी होता है घृणादायक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिप्राइजल, ठीक है, रिप्राइजल, रिप्राइजल क्या होता है, रिप्राइजल का मतलब है जब कोई आदमी ने जनरली जो वार के अंदर जो सेना है या जो युद्ध हो जाता है उसके अंदर जो आर्मी है वो घुसकर मारती है, ठीक है, अटैक करती है, बहुत ही वायलेंट अटैक होता है, बहुत वायलेंट अटैक होता है, बहुत ही फ्यूरियस टाइप का अटैक होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्राइजल, ठीक है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर इंडिया ने किया था, है ना, इंडिया ने अटैक किया था सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, तो वो एक रिप्राइजल अटैक था, घुसकर मारा था हमने, सो क्या होता है
रिप्राइजल, रिप्राइजल दैट मीन्स टू अटैक, टू अटैक, ठीक है, टू अटैक, टू एजेल, टू अटैक एंड टू एसेल, ठीक है, ये एल है भाई, ठीक है, टू अटैक एंड टू एसेल, अटैक करना और एसेल करना, टू अटैक एंड टू एसेल। एल्फिनिज्म, पहला वर्ड है एल्फिनिज्म, पहला वर्ड है एल्फिनिज्म। एल्फिनिज्म दैट मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग यानी जो पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर चढ़ा जाता है उसको बोलते हैं हम एल्फिनिज्म। एल्फिनिज्म दैट मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग। नेक्स्ट हमारा फिलीसाइड। अब फिलीसाइड में दो वर्ड है, पहला है फीली, ठीक है, पहला है फीली, और जो फीली है उसका मतलब बन जाता है चाइल्ड, फीली मीन्स चाइल्ड, ओके। और जो साइड है, साइड का मतलब है टू किल, साइड मीन्स टू किल, यानी अगर फिलीसाइड को बोलोगे तो फिलीसाइड को बोलोगे द किलिंग ऑफ वंस अवन चाइल्ड, यानी खुद के बच्चे को मारने की जो प्रोसेस होती है, खुद के बच्चे को मार देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिलीसाइड। नेक्स्ट हमारा है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मीन्स भी होता है अटैक करना, रिटेलिएशन दैट मीन्स टू अटैक, आक्रमण करना, रिटेलिएशन दैट मीन्स टू अटैक यानी आक्रमण करना, रिटेलिएशन। सो जनरली रिप्राइजल, ठीक है, रिप्राइजल मतलब अटैक करना था, सो रिटेलिएशन का मतलब भी हो जाएगा अटैक करना। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो हमारा एग्जैक्ट एंड करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा रिटेलिएशन, मतलब अटैक करना। नेक्स्ट हमारा है फीकल। फीकल मतलब होता है अस्थिर, फीकल मीन्स होता है अस्थिर, ठीक है, अस्थिर। यहां हम लिखेंगे ए थिंग दैट इज नॉट स्टेबल, ए थिंग दैट इज नॉट स्टेबल। दूसरा हम लिख सकते हैं ए टेम्परेरी थिंग्स, ए टेम्परेरी थिंग, ठीक है। फिकल को बोलेंगे अस्थिर या अस्थाई, अस्थिर या अस्थाई का मतलब होता है फिकल। सो जनरली फिकल मतलब अस्थिर या अस्थाई, जो टेम्परेरी है, जो स्थिर नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं फिकल। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसमें हमने देख लिया, ओके, सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा रिप्रूव। रिप्रूव मतलब डांट देना, जब किसी को, बच्चे, जनरली बच्चे को बहुत जोर से डांट दिया जाता है, ठीक है, उसने कोई गलती की और उसकी गलती की वजह से, उसको डांट दिया जाता है बहुत तेज का, बहुत जोर का, और गुस्सा दिखाया जाता है, फुल ऑफ फोर्स दिखाया जाता है बच्चे के ऊपर, फुल ऑफ एंगरनेस शो किया जाता है, उसको हम बोलेंगे रिप्रूव। रिप्रूव मतलब डांट देना, रिप्रूव मतलब डांट देना, ठीक है, रिप्रूव मतलब होता है डांट देना, ठीक है, डांट देना, या जनरली किसी की आलोचना करना। सो आलोचना को क्या कहते हैं, टू कैस्टिगेट, टू सेंसर, आलोचना करना, ठीक है, टू लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट भी क्या होता है, आलोचना करना होता है, यहां हम बोल देंगे टू डिराइड, डिराइड मीन्स आलोचना करना, उपहास करना, मजाक उड़ाना, लैम्बेस्ट का मतलब तीव्र आलोचना, ठीक है। डांटना एक आलोचना ही होती है। क्यों डांटा जाता है, क्योंकि आपको कोई चीज फेवरेबल नहीं लगती, पसंदीदा नहीं लगती, इसीलिए तो आप दूसरे को डांटते हो, सीधी सी बात यही है। सो रिप्रूव मतलब डांट देना, सो कैस्टिगेट करना, आलोचना करना, सेंसर होना, लैम्बेस्ट करना और डिराइड करना। ओके, पहला है हमारा पेस्टिसाइड, पहला वर्ड है हमारा पेस्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड क्या होगा, पेस्टिसाइड का मतलब है, साइड का मतलब आपको पता है किलिंग, ठीक है, साइड का मतलब किलिंग या मारना, पेस्ट का मतलब है कीटाणु, ठीक है, पेस्ट का मतलब जो कीटाणु जीवाणु होती है। सो पेस्टिसाइड का मतलब हुआ कीटनाशक,
पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, यानी कीटों को नाश करने वाले को हम बोलते हैं कीटनाशक। नेक्स्ट रिबूक, रिबूक मतलब डांट देना, बहुत तेज से डांट देना, और जो रिप्रूव था वो भी डांटना। सो जनरली जो रिबूक है वो हमारा सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि रिबूक मतलब डांटना और रिप्रूव मतलब भी डांटना। डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब है रिसेंटली कोई मरा हुआ है, ठीक है, रिसेंटली अभी अभी मतलब जस्ट विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर अंदर पहले ही कोई आदमी की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज, उसको हम बोलते हैं डिजीज्ड, ठीक है। डिसीज्ड मतलब मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ, डेड, डेड को बोलते हैं डिसीज्ड। एफहासिया, एफहासिया का मतलब है, अब देखो ये दो वर्ड्स हैं इसमें भी दो वर्ड है, पहला है ए और दूसरा है PHA। ए मीन्स यहाँ पे ए का मतलब है नोट और PHA का मतलब है स्पीच, ठीक है, और जो ए लगता है ना किसी भी लास्ट में उसका मतलब है डिजीज, डिजीज, ठीक है, बीमारी को शो करेगा। सो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, और ऐसा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच, टोटल लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू, टोटल लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, टोटल लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, यानी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जब कोई स्पीच खो देता है, ठीक है, बोल नहीं पाता, उसको हम बोलते हैं एफहासिया, ठीक है। एफहासिया मतलब टोटल लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है रिप्यूडिएट, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्यूडिएट। नेक्स्ट वर्ड है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट दैट मीन्स टू गिव अप समथिंग, यानी किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। सो रिप्यूडिएट दैट मीन्स टू गिव अप, टू गिव अप समथिंग, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को त्याग देना होता है रिप्यूडिएट। ओके, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब भी होगा टू गिव अप, टू गिव अप। सो जनरली जो ये पहला वर्ड है रिनाउंस, सो रिनाउंस इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि रिनाउंस का मतलब है त्यागना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। सिनोनिम बहुत से देखे इसके हमने, इसका हमने एब्डिकेट सिनोनिम देखा था, एब्डिकेट, रिलिंक्यूज, एब्जर, रिनाउंस, है ना, अवॉइड, शन, इल्यूड, वो हमें वो आप पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो मेरे भाई वहां पे आप जाकर आराम से इत्मीनान से देख सकते हो उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर। उसके आगे है प्लंडर, प्लंडर मतलब लूटना, प्लंडर मतलब लूटना, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, चोरी करना, ठीक है, लूटना या चोरी करना। और ये कहाँ होती है, जनरली हाईवे के ऊपर, जनरली हाईवे के ऊपर जब चोरी की जाती है बहुत से रोबर्स के द्वारा, उनको हम बोलते हैं प्लंडर। प्लंडर मतलब चोरी करना, ठीक है। और दूसरा मीनिंग आएगा यहाँ पे प्लंडर, युद्ध के अंदर जब चोरी की जाती है उसको भी प्लंडर बोलते हैं। इनसोम्निया, इनका मतलब है नहीं, इन सफिक्स है, तो सॉरी प्रीफिक्स है, जिसका मतलब है नहीं। SOM, SOM स्लीप के लिए यूज होता है, SOM यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, स्लीप के लिए, SOM स्लीप के लिए। और जो IA है लगा वो डिजीज के लिए, बीमारी के लिए, यानी इनएबिलिटी ऑफ स्लीप, इनएबिलिटी ऑफ स्पीच, ए डिजीज इन विच यू कांट स्लीप, एक ऐसी बीमारी जिसमें आप सो नहीं सकते और आपको लैक ऑफ स्लीप होती है, नींद की कमी की, जो नींद की कमी की बीमारी होती है जिसमें आप सो नहीं पाते, उसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, या हम बोलेंगे a disease in which you cannot sleep, a disease in which you can't sleep, एक बीमारी जिसमें आप सो नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं insomnia। Okay, is it understand to you?
नेक्स्ट है बल्डरडेस, नेक्स्ट है बल्डरडेस। बल्डरडेस को बोलते हैं बकवास, जो बात काम की ना हो, सेंस की ना हो, जो सेंसलेस बात हो, इलॉजिकल बात हो, विदाउट हैविंग लॉजिक, बिना लॉजिक के, बिना सेंस के बात होती है बल्डरडेस। बल्डरडेस को हम बोल सकते हैं सेंसलेस टॉक। अरे यार, बल्डरडेस दैट मीन्स सेंसलेस टॉक, कि जो बातचीत है वो क्या है, सेंसलेस है, विदाउट हैविंग सेंस, जिसमें कोई सेंस नहीं है, और बकवास में कोई सेंस नहीं होता, इसके बल्डरडेस को बोलते हैं बकवास। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिक्वेजाइट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिक्वेजाइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा रिक्वेजाइट, नेक्स्ट वर्ड रिक्वेजाइट। रिक्वेजाइट का मतलब उपयुक्त होना या बहुत ही आवश्यक होना, ठीक है, बहुत ही आवश्यक होना, बहुत ही जरूरी होना, बहुत ही जरूरी होना, जो कोई चीज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है, मैंडेटरी है, उसको हम बोलते हैं रिक्वेजाइट। रिक्वेजाइट मतलब उपयुक्त, जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी, मैंडेटरी, रिक्वेजाइट। पहला वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस दैट मींस द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एग्जैक्ट अपोजिट होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यहां पे गुड और बैड, ठीक है, सो गुड और बैड क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट है गुड और बैड। सो ये एंटीथेसिस हो गया, विरोधाभास करना या पूरा विरोधी होना, ठीक है। काइरोमेंसी, दूसरा हमारा है काइरोमेंसी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो CHIR है वो हैंड के लिए यूज होता है। CHIR हमेशा किसके लिए यूज होता है, हैंड के लिए। रूट वर्ड्स की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि CHIR हैंड के लिए, हाथ के लिए यूज होता है। काइरोमेंसी, काइरोमेंसी दैट मींस द आर्ट ऑफ रीडिंग योर पाम, ठीक है, द आर्ट ऑफ रीडिंग योर पाम इन विच ए पर्सन कैन टेल अबाउट द फ्यूचर। पाम रीडिंग होती है, यानी एक मतलब पंडित वगैरह या ज्योतिष है, वो आपके पाम रीड करता है, ठीक है, हथेली को रीड करता है और वो आपकी फ्यूचर को बताता है। ऐसी जो कला है, ऐसी जो आर्ट है, उसको हम बोलते हैं काइरोमेंसी, ठीक है। काइरोमेंसी को हम बोलेंगे द आर्ट ऑफ पाम रीडिंग। काइरोमेंसी को हम लिख सकते हैं, काइरोमेंसी दैट मीन्स द आर्ट ऑफ पाम रीडिंग, द आर्ट ऑफ पाम रीडिंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ पाम रीडिंग। उसके बाद में तीसरा इनएप्टनेस। इनएप्टनेस, देखो इन का मतलब है नोट, एप्ट का मतलब जो डेक्सटेरियस हो, ठीक है, जो डेक्सटेरियस नहीं है, ठीक है, जो डेक्सटेरियस नहीं है उसको बोलेंगे इनएप्टनेस। जो डेक्सटेरियस नहीं है, निपुण नहीं है, ठीक है, अकुशलता, कुशलता, ठीक है, अकुशलता को बोलेंगे इनएप्टनेस। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब आवश्यक, और जो हमारा रिक्वेजाइट था उसका मतलब भी आवश्यक। सो ये जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेसेसरी दैट मींस आवश्यक यानी रिक्वेजाइट, ठीक है। जो ये वर्ड है, और दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास की लास्ट वर्ड्स हैं। पहला हमारा वर्ड है रिजोल्यूट, ठीक है, रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, ठीक है। एक डिटरमाइंड एक ऐसा इंसान जो अपने टारगेट को पूरा करना चाहता हो, दृढ़ संकल्पित इंसान हो, ठीक है, रिजोल्यूट इंसान हो, दृढ़ संकल्पित इंसान हो, जो अपने एम्बिशन को, अपने विल को आगे बढ़ाना चाह रहा हो, जिसके एक्शन और वर्ड सेम हो, जो फिक्स हो, कोई भी टारगेट फिक्स हो उसका, जो स्थिर हो, जो क्या हो, स्थिर हो, वो होता है डिटरमाइंड या रिजोल्यूट यानी दृढ़ संकल्पित इंसान। एमैक्सोफोबिया, एमैक्स मतलब यहाँ पे होगा कार से, और फोबिया मतलब डर है, यानी क्या होगा एमैक्सोफोबिया, द
द फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, द फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, यानी किसी कार में यात्रा करने से डर लगना। किसी भी व्हीकल के अंदर, जनरली कार के अंदर होता है, कार के अंदर जब यात्रा करने से डर लगता है उसको हम अमेक्सोफोबिया बोलते हैं। फोबिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सारे टाइप के फोबिया जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उन सारे इसेंशियल टाइप ऑफ फोबिया का हमने डिस्कस किया है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले प्लेलिस्ट, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सेपरेटली उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सारे टाइप ऑफ फोबिया आपको मिलेंगे। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है खोजना। हम लिखेंगे सर्चिंग फॉर समथिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज की खोज, किसी चीज को खोजना होता है क्वेस्ट। क्वेस्ट दैट मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को खोजना। तीसरा है अनवीवरिंग। अब अन मीन्स नोट, ठीक है, अन एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है नोट, और वेबर मतलब होता है हलचल होना, बहना, ठीक है, हिलना। अन मतलब नोट, वेबर मतलब हिलना, यानी जो हिले नहीं, ठीक है, जिसको आप हिला नहीं सकते, जो दृढ़ है, जो फिक्स है, जो स्थिर है, जिसका संकल्प बहुत ऊंचा है, उसको हम बोलेंगे अनवेवरिंग, ठीक है, जो हिला या नहीं जा सकता, जो हिलता नहीं है, जो स्थिर है। सो अनवेवरिंग मतलब स्थिर, और रिजोल्यूट का मतलब स्थिर या फिक्स होता है। सो जनरली अनवेवरिंग इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सिनोनिम होगा चेंजेबल, जिसको चेंज किया जा सके, दैट इज टेम्परेरी एंड दैट कैन बी चेंज्ड। चेंजेबल दैट मीन्स दैट कैन बी चेंज्ड, चेंजेबल दैट मीन्स दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, जिसको चेंज किया जा सके, जो परिवर्तनशील हो, उसको हम चेंजेबल बोलते हैं। सो चेंजिंग, जो अनवेविंग है, अनवेविंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर हमने देखे 50 वर्ड्स, और हमारा ये हैबिट रहती है कि डेली हम 50 वर्ड्स करते हैं। सो मेरा भाई जो नया इस चैनल के ऊपर है, जो नया इस वीडियो को देख रहा हो या पहले से जुड़ी हुए हैं, सो उनके प्रॉफिट मेरे ख्याल से आई गैस प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, डेली टू डेली वीडियोस आती हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इसेंशियल है आपके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम है उनके अंदर जो वोकेब का पार्टिसिपेशन है, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन, वोकेल बहुत ही विटल इसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन मैनी काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में। सो उनको ध्यान में रखते हुए हमने वोकेब स्टार्ट किया है। तो आप मेरे भाई बहुत अच्छे से पहले टेलीग्राम, जैसे यहाँ से आपने क्लास लगाई, ठीक है, क्लास लगाने के बाद में आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से इस क्लास को सुने, फिर उसके बाद में टेलीग्राम में आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, और उस पीडीएफ से चीज़ों को उतारें, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी हिसाब से, और अगली क्लास लेने से पहले आप रिवाइज करें, तो आप ये पाएंगे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।